मुलाकात हुई थी 2022 में, हमने शादी की है। तो 2023 में मैं उम्रे पे गई थी सऊदीया में, फिर उधर जाके मौलवी ने निकाह पढ़ाया था हमारा। इंडिया में अपने ससुराल वालों के पास आई हूँ। 45 दिन के लिए। इंडिया में अवधि कितने मिली है रहने के लिए? वीजा कितने दिन? 45 दिन। वो अपने पुप्पो के पास है। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं मेरे। क्या उम्र है और पूरा नाम क्या है? मेरी एज 1991, 12 तारीख 6वां महीना। आपका नाम? मैं मेहमान इधर आएंगे 15-20 दिन तक, क्योंकि उन्होंने खुद मुझे बोला है वो आ रहे हैं, उन्हें भी दिल है मुझे मिलने का, मेरा भी दिल था। इंशाल्लाह वो आएंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने निकाह की है। कब किया था निकाह और किस तरह हुआ था निकाह? हमने पहले ऑनलाइन किया अदालत में, उसके बाद जाके हमने सऊदी अरब में की है। इसने अपने पृथ्वी सर का रहमान है उससे शादी की है और प्रॉपर इसके पास पासपोर्ट है और अपनी वीज़ा है। और कल आई है अटारी बॉर्डर से और आज अपनी यहाँ पर पहुँची है। शादी कब की है और कहाँ की है? शादी इसने 23 में करी है और शादी 22 में करी और गुजरात है पाकिस्तान में, उधर की है। पाकिस्तान में शादी की है, गुजरात नाम की कोई प्रांत है उसमें शादी इन्होंने अपनी जो कोर्ट में करी है, अपनी जो इनका मुस्लिम पर्सन का जो रिवाज है उसके मुताबिक। सर क्या पहले शादीशुदा है दोनों? ये सुनने में ये आ रहा है कि उधर से अपने रहमान भी पहले शादीशुदा है और इसके भी पीछे 2 बच्चे हैं, लेकिन अपने पास कोई ऐसा रिकॉर्ड भी कोई दस्तावेज नहीं है। फरीदा बानो रहने वाली राजस्थान के हनुमानगढ़ की है, जिनकी शादी राजस्थान के ही चुरू के रहने वाले रहमान से हुई थी। फरीदा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान से महवीश नाम की लड़की है जो राजस्थान के चुरू में आई है। हालांकि ये लड़की बिल्कुल वैध तरीके से भारत में दाखिल हुई है, लेकिन जिस तरीके से वो उसके पति के पास पहुंची है, इसे देखते हुए फौरन फरीदा पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचती है। आखिर क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल होता यूं है कि रहमान और महवीश की मुलाकात ऑनलाइन होती है, यानी सोशल मीडिया के जरिए इनकी दोस्ती होती है। आपको बता दें कि फरीदा बानो और रहमान की शादी बहुत पहले हुई थी, जिनसे इनके बच्चे भी हैं, लेकिन हाल फिलहाल में ही इनके बीच में दूरियां आ गई थी। रहमान काम की बदौलत रहते थे कुवैत में ही जॉब किया करते थे। वहां वो उनकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए महवीश से हो जाती है। आपको बता दें कि महवीश पहले से शादीशुदा थी, लेकिन 2 बच्चे भी थे, लेकिन इसी बीच उनके जो हस्बैंड होते हैं उनसे उनका पटता नहीं है, जिसकी वजह से तलाक हो जाती है। तलाक के बाद महवीश अकेली रहती है। इसी दरमियान उसकी मुलाकात रहमान से हो जाती है। देखते ही देखते ये दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और प्यार में पड़ने के बाद ही वो साल 2022 में प्रपोजल देता है रहमान। इसके बाद साल 2022 में 16 मार्च को दोनों निकाह कर लेते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इसके बाद मक्का जाती है महवीश, वहां अपने पति यानी रहमान के पास जाती है, दूसरे पति रहमान है, रहमान के पास जाती है, वहां ये बाकायदा निकाह करते हैं। दूसरी ओर फरीदा बानो ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि चुरू में एक महिला आई है महवीश, जो पाकिस्तान से रहने वाली है। उसका ताल्लुकात पाकिस्तान से है, लेकिन उसका पति जो है रहमान, उससे निकाह कर लिया है। हालांकि उसके पति ने फोन पर 3 तलाक दिया है, जिसे लेकर वो अब मुकदमा दर्ज कराई है और अपने ही पति के खिलाफ वो सामने आ गई है। दरअसल फरीदा बानो है जो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उसमें उन्होंने अपने ससुराल वालों के खिलाफ भी संगीन आरोप लगाए हैं। इसमें उसने बताया है कि उसके परिवार में जो ससुराल में रहते हैं, ये सभी उसके साथ दहेज की मांग करते हैं। दहेज की मांग पूरी ना करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी, जिसके बाद वो अपने पीहर यानी 5-6 महीने पहले ही वो अपने पीहर भादरा पहुंच जाती है अपने पापा के यहाँ। उसका आरोप है कि उसने कई बार बाइक समेत ज्वेलरी ये सारी चीजें दी है दहेज की डिमांड करने के बाद, लेकिन फिर भी उनका पेट नहीं भरता, लगातार डिमांड बढ़ती जाती है, जिसके बाद थक हार कर वो अपने पीहर अपने पिता के घर पहुंच जाती है। पिता के घर रहते हुए ही उसे सूचना मिलती है कि 25 जुलाई को महवीश नाम की लड़की राजस्थान के चुरू में पहुंची है, यानी रहमान के घर पहुंची है, जहां पर बकायदा परिवार वालों ने उसका स्वागत किया है और स्वागत के बाद उसे घर पर रख लिया है। बता दें कि जो महवीश है वो 45 दिन के लिए भारत में आई है, टूरिस्ट वीजा पर है वो। आपको बता दें कि महवीश जो है वो पाकिस्तान के लाहौर से है, लाहौर में ही रहा करती थी। 2 साल की थी जब उसने अपनी मां को खो दिया था। इसके बाद जैसे ही वो 10 साल की होती है, उसके बाद उसके पिता का साया भी उसके सिर से उठ जाता है। इसके बाद उसके पास कुछ बचता है तो उसकी दीदी बचती है, दीदी और जीजा। अब महवीश जो है दीदी जीजा के पास चली जाती है, वहीं पर वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स करती है, जिसके बाद उसकी शादी कर दी जाती है।
शादी साल 2006 में होती है, जिसके बाद उसके 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन इसी दरमियान कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो तलाक लेकर अपने पति से अलग हो जाती है। वहीं दूसरी ओर रहमान का बता दें तो रहमान रहने वाला तो राजस्थान का है, जिसके बाद वो ट्रांसपोर्टर का काम करने के लिए कुवैत जाता है। कुवैत में ही उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए होती है महविश से। महविश के जब दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जिसके बाद ये दोनों निकाह कर लेते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इस पूरे मामले पर जब फरीदा बानो पुलिस स्टेशन पहुंचती है, शिकायत दर्ज करवाती है, तो पुलिस का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। महविश के बारे में जब रहमान की पत्नी फरीदा को पता चला तो वो सीधे पुलिस थाने पहुंच गई। फरीदा ने इस पाकिस्तानी युवती के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। फरीदा का कहना है कि ये जासूस भी हो सकती है, इसलिए इसकी जांच की जाए। जिसके साथ ही रहमान से कानूनी तलाक नहीं होने और दूसरी शादी की अनुमति नहीं देने की भी बात कही है। फरीदा का कहना है कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेगी, उसके साथ गलत हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान से सचिन के प्यार में पागल सीमा हैदर भारत पहुंची थी। उसके बाद महविश का दूसरा मामला है। सीमा हैदर सरहद पार कर 13 मई को भारत में अवैध रूप से आई थी। इसके बाद वो ग्रेटर नोएडा के कस्बा रबुपुरा में आकर रहने लगी। सीमा पर पाकिस्तानी एजेंट होने का आरोप लगातार लगता रहा है। बताया जाता है कि ग्रेटर नोएडा आने से पहले वो पाकिस्तान से दुबई गई, फिर वहां से नेपाल आई। राजस्थान में अलवर जिले की रहने वाली अंजू अपने पति अरविंद और 2 बच्चों के साथ को छोड़कर टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान घूमने गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले नसरुल्लाह के प्यार के चलते मिलने गई है। पाकिस्तान जाने के बाद अंजू ने नसरुल्लाह के साथ निकाह भी कर लिया था। अंजू नसरुल्लाह से निकाह के बाद फातिमा बन गई थी, मगर अब महविश और रहमान की प्रेम कहानी शुरू हो गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस महविश के साथ क्या पूछताछ करती है। मुलाकात हुई थी 2022 में, हमने शादी की है, तो 2023 में मैं उम्रे पे गई थी सऊदीया में, फिर उधर जाके मौलवी ने निकाह पढ़ाया था हमारा। इंडिया में अपने ससुराल वालों के पास आई हूँ। 45 दिन के लिए। इंडिया में अवधि कितनी मिली है रहने के लिए? 45 दिन। वो अपने पुप्पो के पास है। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं मेरे। आपकी क्या उम्र है और पूरा नाम क्या है? मेरी एज 1991 12 तारीख 6वां महीना। आपका नाम? मैं रहमान इधर आएंगे 15-20 दिन तक, क्योंकि उन्होंने खुद मुझे बोला है वो आ रहे हैं, उन्हें भी दिल है मुझे मिलने का, मेरा भी दिल था। इंशाल्लाह वो आएंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने निकाह की है। कब किया था निकाह और किस तरह हुआ था निकाह? हमने पहले ऑनलाइन किया दालत में, उसके बाद जाके हमने सऊदी अरब में की है। इसने अपने पितृ सरकार रहमान है उससे शादी की है और प्रॉपर इसके पास पासपोर्ट है और अपनी वीज़ा है, और कल आई है अटारी बॉर्डर से और आज अपनी यहाँ पर पहुँची है। शादी कब की है और कहाँ की है? शादी इसने 23 में करी है और शादी 22 में 22 में करी, और गुजरात है पाकिस्तान में, उधर की है। पाकिस्तान में शादी की है, गुजरात नाम की कोई प्रांत है उसमें। शादी इन्होंने अपनी जो कोर्ट में करी है, अपनी जो इनका मुस्लिम पसंद का जो रिवाज है उसके मुताबिक। सर क्या पहले शादीशुदा है दोनों ये? सुनने में ये आ रहा है कि उधर से अपने रहमान भी पहले शादीशुदा है और इसके भी पीछे 2 बच्चे हैं, लेकिन अपने पास कोई ऐसा रिपोर्टली कोई दस्तावेज नहीं है।